हैं। कंवर साहब, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है रूल्स में? नहीं, जो मौजूदा जो कानून हैं या हमारे इलेक्शन लॉज हैं या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत तो नाहलियत नहीं होती। सिर्फ उनको एक इतने अख्तियार तो जरूर हैं स्पीकर के पास कि 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए उनको मुअत्तल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है ठीक है। फिलहाल नाहलियत का होने का, वो भी हमारे आइन खामोश है। ना आर्टिकल 62 में आता है, ना 63 में आता है, ना आर्टिकल 69 में आता है। ये सारे मामला जो है अभी आइन खामोश है, लेकिन इस पर आइंदा हो सकती है कानून साजी की ऐसे हलड़बाजी को रोकने के लिए, और हमारी असम्बलियों की तज़ीक ना हो और असम्बली की हुर्मत बरकरार रहे, उसके लिए कानून साजी करनी चाहिए। और अब तो हुकूमत के पास टू हम्म। थर्ड मेजॉरिटी आ गई है ख्वातीन की नशिस्तों के बाद। हम्म। उस टू थर्ड मेजॉरिटी के तहत तो बहुत सी तरमीमें आनी हैं। एक तरमीम ये भी आ सकती है, जैसे मैंने बताया, हलड़बाजी रोकी जाए। और दूसरी तरमीम और आइन में हो हम्म। सकती है कि आर्टिकल 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट को जो है बाख्तियार किया जाए। उनका इलेक्शन का तरीकाकार जो है वो हम्म। वही किया जो जैसे इंडिया में है। इंडिया में होता है कि जो कौमी असम्बली सूबाई बिल्कुल। असम्बली की तरह इन और तरमीम के लोकल बॉडी हवाले से बहुत सी सारी सब तरमीमें आनी चहमगोइयां है। भी हो रही हैं कि शायद हुकूमत कोई नई तरमीम लाने जा रही है, लेकिन फिलहाल आप कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती और आइन इस पर खामोश है। लेकिन बुचर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अडियाला से एक फरमान आया था, 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पंजाब की सतह पर क्या तैयारियां हैं उस एहतजाजी तहरीक को लेकर? कोई एहतजाज होना भी है या नहीं? जी मरियम, इसमें इंशाल्लाह ताला हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी है हमारी, तमाम तर जो कमेटीज हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बड़ी जल्दी इसमें एक ऐलान करेंगे। पाकिस्तान, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी एहतजाज में है, और कोई पार्टी अच्छा। पाकिस्तान की तो बिलखसूस और बिलअमूम आप सब कंटिनेंट कह सकते हैं कि 2 साल हो गए, कोई पार्टी इतना लंबा एहतजाज नहीं कर सकी और नहीं टूट सकी। सिंगल हम्म। लार्जेस्ट पार्टी बन के आई 8 फरवरी को, जो इलेक्शन को हुआ उसके बावजूद। और मेरा जो अपना जाती नुक्ता नजर ये है कि पंजाब में तो इतना कोई बंदा सरवाइव ही नहीं कर सका इतनी देर जितने इस पार्टी ने किया है, क्योंकि पंजाब का तो एक अपना मिजाज है कि लेकिन गवर्नमेंट की जब भी तरफ एहतजाज पंजाब की चला कॉल दी जाता है। जाती है तो पंजाब खामोश दिखाई देता है। बुचर साहब, अब किस किस्म की एहतजाजी तहरीक चलाना चाहते हैं आप लोग? जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं हम तो अर्ज हालत करता हूँ आपको एहतजाज में ही हैं, लेकिन सड़कें गर्म करने का इरादा अगर आप लोग रखते हैं तो पंजाब किस हद तक हमें पार्टिसिपेट करता दिखाई देगा? जी मैं इसमें आपको अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये है कि अगर पंजाब खामोश होता तो लास्ट जो हम्म। मेन एहतजाज हमारा हुआ जिसमें गोलियां चली 26 नवंबर को, तो तकरीबन 22,000 लोगों पे FIR दी गई पंजाब में। अगर पंजाब हम्म। खामोश होता तो 22,000 लोगों पे FIR दी जाती। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 21 नवंबर को आपको याद होगा, 21 नवंबर को पंजाब को कुंजरा नुमा जेल बना दिया गया, और खसूसन लाहौर को आपने देखा होगा कि लाहौर 4-5 दिन समझेंगे आइसोलेट रहा, कोई रास्ता नहीं था, हर चीज बंद हो गई। तो ये चीजें जब ये करेंगे तो इसका असर डेफिनेटली पड़ता है। ये नहीं है कि इन चीजों के बावजूद लोग निकलते हैं, इसका पड़ता है। लेकिन लेकिन अपोजिशन की जो बच्चर साहब, जब आपकी मोबिलाइजेशन पार्टी होती है के वो जनरल कामयाब हो सेक्रेटरी जाती सलमान अकरम राजा साहब एहतजाज के दिन गाड़ी में बैठ के वीडियोस बनाते दिखाई देंगे, वो खुद उस अंदाज से भरपूर एहतजाजी तहरीक में हिस्सा नहीं ले पाए, तो फिर इससे मुराद क्या ली जाए? है। नहीं, वो एक रैंडमली एक उन्होंने वीडियो अपने लिए बनाई थी कि मैं इधर मौजूद हूँ, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है, दो चीजें आप देख लें। एक चीज आप ये देख लें कि आप हमारे ऊपर FIR कितनी हुई 26 नवंबर की, और 21 से लेके 24 नवंबर तक 21 से 22,000 लोगों पे FIR हुई, जिनके मुतालिक ये कहा गया कि ये जुलूस लेके जा रहे थे, इनके पास 700 बंदा था, 200 बंदा था। अब इतनी फस्ताहियत में अगर आप खुद देखें कि 30-35-40 हजार लोग सेम डे उधर पहुंच जाए, और अगर वो वाकया ना होता तो लोग जा रहे थे। लेकिन बात का इसमें जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं है कि जिस तादाद में लोग हम्म। निकलने चाहिए वो नहीं निकले। मैं आपकी इस बात ठीक है। को, लेकिन असल बात यह है कि ठीक आगे है। फस्ताहियत कितनी थी। आगे
लोगों पे जो ठीक है, तो आप जुल्म खुद था, एतराफ़ कर जो रहे हैं जिस लोगों अंदाज़ पे में लोगों को निकलना चाहिए था वो नहीं निकले, और अगली तहरीक का क्या मुस्तकबिल होगा इस पर भी अभी तक सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद बुच्चर साहब हमारे साथ मौजूद थे और कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन